नमस्ते, एक बार फिर से भाई क्लास लेके आ गया हूँ। पार्ट 6 है ये पॉलिनोमियल का। तो पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो देख लेना, वैसे तो शायद देख लिए होंगे। तो चलो बिना देरी के ये क्लास शुरू करते हैं। क्लास 10 पॉलिनोमियल्स 2.4 स्टार्ट करा रहा हूँ आज, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरीफाइड दैट द नंबर द गिवन अलोंगसाइड विद द क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस, आल्सो द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। तो भैया पहले तो आपको क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है। और वैसे तो मोटा मोटा देखो बता दूं कि इसमें जीरोस आपको वेरीफाई करने हैं कि भाई जो जीरो हम दे रहे हैं वो है कि नहीं है असल में, ठीक है। जैसे कि आप पहले नौवीं में करते थे वैसे ही कर रहे हो यहाँ पे भी सेम। फ़र्क कितना है कि पहले जो है स्क्वायर वाली पॉलिनोमियल्स हुआ करती थी जो कि छोटी हुआ करती थी, जिन्हें ax² + bx + c करके डिनोट करते थे, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं कहता हूँ, देखो भाई क्वेश्चन है ना, ये बड़े हैं थोड़े और शायद नहीं समझ में आएंगे किसी लेवल पे कि भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो दोबारा देख लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। ऐसे नहीं कि भाई नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा है, एक और बार वीडियो को घुमा के देख लो, समझ में आ जाएगा। काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ तो आराम से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो बस, ठीक है। तो पहले क्या इक्वेशन हुआ करती थी, पहले इक्वेशंस हुआ करती थी आपकी ax² + bx + c, ऐसे करके कुछ इक्वेशंस हुआ करती थी अगर याद हो तो, ठीक है। लेकिन अब वैसे इक्वेशंस नहीं रही है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ चुके हैं, यानी अब इक्वेशन और बढ़ चुकी है। अब आजकल कैसी इक्वेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मतलब दिखा दूंगा अभी, ठीक है। लेकिन अब काम वही है, बस इक्वेशन बड़ी हो चुकी है, बस इतना ही फ़र्क है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो बस इक्वेशन बड़ी हुई है और कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले ज़ीरो वेरीफाई करने हैं, वेरीफाई करने के बाद आपको रिलेशनशिप ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच का निकालना है, ठीक है। हर एक मतलब क्वेश्चन में जो भी दिया होगा वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ मिली है, एक इक्वेशन दी हुई होगी आपको और जीरोस दिए होंगे उनको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आए भाई गेम क्या चल रही है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है आपके लिए, निकल के आता है जो, हाँ, तो ये ऊपर जो हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा, एक मिनट, ये जो चीज़ है इक्वेशन दे रखी है ऊपर, ये 2x³ + x² - 5x + 2, इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और फॉर्म देखना चाहते हो तो वो भी दिखा देता हूँ, इसकी फॉर्म असल में कैसी दिखती है, ऐसी कुछ, ठीक है भाई, ये, ठीक है। पहले की क्या थी वो भी मैंने लिख के दिखाई थी, अब क्या हो गई है, अब ये है, ठीक है जी। तो ये याद रख लेना भैया, ये फॉर्म याद रखने वाली है, ठीक है। और इधर आपको बीच में ना एक चीज़ आएगी कि आपको ABCD निकालने होंगे। तो ABCD बेसिकली कुछ नहीं होते, ABCD वही नंबर होते हैं जो आगे लगे हुए होते हैं इक्वेशन के। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये सेम इक्वेशन है ना ऊपर वाली, तो यहाँ पे ABCD क्या है, इधर A क्या है 2, B क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। और इधर C क्या है 5 और D क्या है 2। समझ रहे हो मेरी बात। तो ABCD निकालने का जब मौका आए तो ऐसे निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ABCD कैसे निकालना है। अभी आराम से निकल जाएगी, बीच क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन्स होती है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब आपको जीरोस दिए हुए 3, कुछ नहीं करना बाबू, बहुत ईजी चीज़ है। ये 3 जीरोस दे रखे हैं, तीनों की वैल्यूज अलग अलग बार पुट करके देखनी है, और अगर आंसर 0 आ रहा है तो ये 0 है, अदरवाइज नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनने का, इस एक एक नंबर को पूरी इक्वेशन में पुट करने का x की जगह, और देखने का कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो बहुत बढ़िया, ये 0 है, अदरवाइज 0 नहीं है। और वैसे 0 आएगा ही आएगा, तो वो चीज़ भी ध्यान रखने का, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले हाफ ले लिया इस इक्वेशन के अंदर, तो मैंने सिंपली हाफ को जो है पुट किया हूँ। अब 2 को तो 2 लिख लिया और x की जगह 1/2 लिख लिया, और क्यूब है इधर ये, ठीक है। ये 3 है, मैं दिखा दूँ भाई, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और इधर 2 है, ठीक है। 3 2 पावर कम होती जाएगी इन इक्वेशंस में, ये ध्यान रखना, और 3 से स्टार्ट होती है हमेशा, ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो 1 की क्यूब तो 1 ही होगी भाई, जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा, वो तो सिंपल मैथ से ही। तो लेकिन अगर 2 की क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन नीचे तो अगर देखोगे तो नीचे तो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि भाई देखो आया होगा यहाँ पे 1/8, जैसे देखो 2 आगे है, यहाँ पे आया होगा 1/8, लेकिन ये जो इस वाले 2 ने क्या है, इसने काट के 8 को 4 कर दिया, क्योंकि 8 4 पे आता है ना 2 के टेबल पे, तो इस तरीके से कट गया और 1/4 बन गया। इधर तो स्क्वायर ही है अगले में, तो सिंपली 1/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले में 5 से सिम मल्टीप्लाई करना है 1 से, और 5 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 हो जाएगा, और सिंपल +2 लिखा आ जाता है, ठीक है। अगले में तो फिर कुछ भी नहीं है, कोई नंबर साथ में नहीं है, तो अकेले +2 लिख दिया। अब इसके आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना मैं प्लीज़ अब नहीं समझाना चाहता, सिंपली एलसीएम लो, बचपन से करते आ रहे हो, सिंपल एलसीएम लेना है, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, मैं ठीक है, अब आगे समझाता हूँ। आगे भी सिंपल जो इस सेम इक्वेशन उसी ऊपर वाली को उठाना है और उसके अंदर 1 पुट करना है, अगला नंबर क्योंकि 1 दिया हुआ था, देखो, ठीक है। 1 पुट करोगे, इसे भी सॉल्व करोगे, सिंपल आंसर आपका 0 आ जाएगा, एंड में 0 आ जाएगा। इसे भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और तीसरे वाले में जो है -2 नंबर दे रखा था, ऊपर दिखा देता हूँ, ये रहा, ये देखो -2 दे रखा था तीसरा नंबर, तो -2 पुट कर देना, इसे भी सॉल्व कर लेना, आंसर 0 आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो भैया तो भाई कुछ बता ही नहीं रहे, कोरे बोल रहे ये कर लेना वो कर लेना, नहीं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ, पुट करने वाली चीज़ है ये, जो तुम 8वीं में भी किए, 9वीं में करिए, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, 2 भी चैप्टर नहीं किए तुमने, पूरे पता नहीं कितने चैप्टर आएंगे, और ठीक है। तो भाई ये बेसिक चीज़ है, इसलिए तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेने का, वैसे मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सिंपल पुटिंग करनी है और तीनों में 0 आ जाएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब 3 0 आ गए, उसके बाद क्या करना होता है, ये गेम है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो तुम्हें जो 3 नंबर जो पुट करने को दिए हुए, जो कि ये थे 1/2, 1 और -2, यही थे ना, ठीक है। ABCD निकालना भी मैंने तुम्हें सिखा दिया भाई, ABCD कैसे निकालते हैं, तो ABCD कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। ये दोनों लिख के और इस इक्वेशन को याद कर लेना भाई, अब बार बार बता रहा हूँ, इस इक्वेशन को याद कर लेना, ये लिख लिया। तो अब भाई अब ये तो पता हो गया कि भाई हाँ जी, ये जो 3 थे 1/2, 1 और -2, ये 0 है, ये आपने तय कर दिया, क्योंकि आपने तीनों का आंसर 0 निकाल दिए, ठीक है। अब 0 निकालने के बाद आपको जो है ये जो 1/2, 1 और -2 मिले थे, आपको क्या करना है, इनको क्या मान लेना है, इनको आपको अल्फ़ा, बीटा और गामा मान लेना है, ठीक है। पहले वाले को अल्फ़ा मानोगे, दूसरे वाले को बीटा और तीसरे वाले को गामा। अगर आपको नहीं पता कि अल्फ़ा कैसा दिखता है, बीटा कैसा दिखता है, गामा कैसा दिखता है, तो मैंने उनको गोल मार्क कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों मार्क कर दिए, ठीक है। तो इनको ऐसे मान लेने का, और सिंपल 3 फॉर्मूले, अब इन 3 फॉर्मूलों को भी आपको याद करना पड़ेगा, तो तीनों फॉर्मूलों को पुट करके देख लो, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, बात खत्म वहीं पे ही। समझ गए मेरी बात, ये रहे 3 फॉर्मूले, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इनमें तीनों को सिंपल ऐड करना है, जो आंसर आए बात खत्म, ठीक है, आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। दूसरा, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा को गामा से किया, फिर अल्फ़ा को वापस से गामा से किया, ठीक है। ओके, इन तीनों को ऐड कर देना है, जो आंसर आए डन, ख़त्म बात, ठीक है जी। फिर अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिंपल चीज़ है ये, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल ऐड मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, काफ़ी बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। जो चीज़ बताने वाली थी मैंने इस कंसेप्ट में बता दी है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद देखो, अब मैंने तुम्हें ना बताया था कि ABCD कैसे निकालते हैं, अब ABCD का क्या काम था वो भी सीख लो भाई, सिर्फ ABCD बताने के लिए नहीं बताई थी, उसका कुछ काम भी था, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना, फर्स्ट वाला, ये वाला, इसका आंसर सॉरी, जो ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना, इसका आंसर जो है -b/a की फॉर्म में आने चाहिए। जब आपको a और b पता लग जाएगा तो उसे -b/a की फॉर्म में कर लेना, उसका आंसर, और जो आपका इस फॉर्मूला का आंसर यूज़ करके जो आंसर आएगा, यानी इसका आंसर जो आ रहा है और जो आपका -b का आंसर आ रहा है, वो दोनों सेम होने चाहिए, समझ रहे हो, जब ही वो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है, समझ रहे हो मेरी बात। यानी जो ABCD निकाले हैं उनको बटे में लगा के देख लेना, B को मान लो अगर A आपका 1 था और B आपका 1 था,
और आपका ए भी 2 है, ठीक है, ए जो है आपका 2 है, ठीक है, ओके। तो ये तो आपने इसकी फॉर्म बना ली, लेकिन इसका आंसर सॉल्व करके भी यही सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आपका सेम आंसर आना चाहिए, जब भी आपका सही आंसर होगा। उसी तरीके से तीनों फॉर्मूले में जो जो आपको आंसर बताए गए वो आंसर बनने चाहिए, ठीक है भैया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार करके देखना जब समझ में आएगा, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो जैसे मैंने पहले कहा था, एक बार रिपीट देख लो इस वीडियो का, समझ में आ जाएगा। काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बार देख लो क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा क्या करना है। नहीं है तो फिर एक बार तिवारी को भी इस्तेमाल करके देख लेना, थोड़ा एफर्ट डालो अभी, ठीक है। थोड़ी कोशिश करो समझने की, समझ जाओगे। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, बस फटाफट से बता देता हूँ। इसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, यानी इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन दी नहीं है, पहले वाले में इक्वेशन दी हुई थी, इसमें इक्वेशन नहीं दी हुई थी, नहीं दी हुई है, और जीरोज यहाँ पे आपको दे दिए हैं लेकिन, ठीक है। तो आपको जीरो का इस्तेमाल करके इक्वेशन तैयार करनी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल। देखो ये इक्वेशन जो मैंने आपको याद करने को बोली थी, पहले तो ये लिख लेना, लेट द पॉलिनोमियल, ये वाली इक्वेशन, एंड द जीरोस बी अल्फा बीटा गामा, ये तीनों मान लो। और ये तीनों मानने के बाद आपको क्या करना है, ये तीनों मानने के बाद क्या करना है, ये जो तीन जो फॉर्मूले बताए थे मैंने, ये वाले तीन फॉर्मूले, इन तीनों का इस्तेमाल करके इनको सॉल्व कर लेना है सिंपली, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे ये बता रहा हूँ। देखो जो आपको ये तीन यहाँ पे नंबर दिए हुए थे, ये देखो ये तीन नंबर दिए हुए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, इन तीनों नंबर्स को फॉर्मूले के ऊपर लगाना और सीरीज में लगाना। 2 वाले को पहले फॉर्मूले में लगाना, -7 को दूसरे फॉर्मूले में, -14 को तीसरे फॉर्मूले में, तीनों को सीरीज में लगाना है। यानी पहले वाले को, पहले नंबर को पहले फॉर्मूले में, दूसरे नंबर को दूसरे फॉर्मूले में, तीसरे वाले को तीसरे फॉर्मूले में, और ऊपर ही रखना है, और तीनों के नीचे 1 1 लगा देना, कहानी ख़त्म। बस वहीं पे फिर आपको ABCD की फॉर्मूले जो है निकल के आ जाएंगे आराम से। फिर आपको ABCD आराम से मिल जाएंगे, ABCD आप आराम से निकाल सकते हो। फिर आपको सिंपली, आपको पता ही है फॉर्मूले इनके क्या होते हैं, जो आपको मैंने लिख के दे दिए यहाँ पे, ये कर लेना, बस यहीं तक कर लेना, क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।